हाँ तो बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वो है, एक तो हमने पढ़ा था लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सभी को पता है कि लाइट जब कभी भी किसी उसके, जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट जा रही है, ठीक है, और उसके रास्ते में कोई चीज़ आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई बाधा आ गई, तो लाइट क्या होगी, उस पर टकराएगी और टकरा के जिस मीडियम से आई है, ऊपर से इस मीडियम से आई, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। टकरा के वापस लौट गई भाई, मतलब इसको पार नहीं कर पाई। ठीक है, जैसे कोई पत्थर आ गया, कोई दीवार आ गई या कोई भी चीज़ आ गई, तो लाइट पार तो कर नहीं सकती उसको, क्योंकि वो ओपेक सब्सटेंस है। ठीक, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस तो है नहीं, या ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस तो है नहीं जो उसको पार कर जाएगी। तो फिर लाइट क्या करती है, लाइट टकरा के वापस लौट जाती है उसी मीडियम में। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक और फिनोमेना लाइट का, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन होता है लाइट का टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन। ये क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन? ये होता है ये होता है कि जब लाइट, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, ये सर क्या है, एक मीडियम या दूसरा मीडियम, सपोज दैट ये है, जैसे मैंने ये बना रखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके ये एक मैंने बीच में बाउंड्री खींच रखी है, इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके ऊपर मीडियम 2 है, मतलब कि इसके ऊपर कुछ और भरा हुआ है, इसके नीचे कुछ और भरा हुआ है। जैसे सपोज दैट यहाँ पानी भरा हुआ है और नीचे कांच है। ठीक है, या ऊपर हवा है, नीचे पानी है। ठीक है, कुछ भी दो अलग अलग चीज़ें भरी हुई हैं ऊपर। ठीक है, तो जब लाइट सपोज दैट मीडियम 1 से यहाँ से आ रही थी, इस पर टकराई। ठीक है, अब ये यहाँ पे दूसरे मीडियम में जा रही है अंदर। ठीक है, मीडियम 1, यहाँ तक तो मीडियम 1 था, अब यहाँ टकराई। ठीक है, टकरा के आगे ये जा सकती है, क्यों? क्योंकि वो ओपेक सब्सटेंस नहीं है। ठीक है भाई, जो भी मीडियम होगा अगर ओपेक होगा तो फिर उसके अंदर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, ओपेक जैसे पत्थर होते हैं, लकड़ी होते हैं, प्लास्टिक होती है, इनके अंदर तो लाइट जा ही नहीं सकती। लेकिन अगर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है दोनों, तो लाइट टकराई, यहाँ मीडियम 1 में भी लाइट चल रही थी, चलते चलते यहाँ बाउंड्री पहुँची। ठीक है, अब यहाँ से ही जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तो लाइट अपने पाथ से, अपने रास्ते से कुछ भटक जाती है, कुछ मुड़ जाती है, कुछ डेविएट हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुन लीजिए कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पाथ से कुछ मुड़ जाती है। जैसे क्या, देखो यहाँ से आ रही थी मीडियम 1 में, मीडियम 1 में ये अभी चलती हुई आ रही थी। ठीक, यहाँ तक आई मीडियम 1 में, अब यहाँ से मीडियम 2 चालू हो रहा है, तो अभी मीडियम 2 में जब जाएगी तो देखो ये मुड़ नहीं गई कुछ। इसको अगर ये सीधे जाती तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, एकदम सीधे, ये लाइन ऐसे ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आ रही थी एकदम सीधे, इसको जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो गई, ये ऐसे ना जाके कुछ क्या हो गई, देखो ऐसे हो गई, ये ऐसे आई और फिर इधर हो गई, कुछ मुड़ गई, ये दिखाई दे रही होगी लाइन। ठीक है, पक्का? ठीक, जाती तो सीधे जाती, ठीक, ऐसे, ठीक, लेकिन ये क्या हो गई, ऐसे ऐसे हो गई है कुछ, अगर दिखाई दे रहा हो गई कि नहीं हो गई है? ठीक, सीधे जाती यूं हो गई है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से कुछ विक्षेपित हो जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट at the boundary of two medium, when it goes from one medium to another, is called refraction of light. When light goes from one medium to another medium, then it deviate from its path. ठीक है, at the boundary of two medium, this is called refraction of light. लाइट के बेंड होने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी इंसिडेंट रे, ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये होता है नॉर्मल, खींचा जाता है, सेम है रिफ्लेक्शन की तरीके। ठीक है, अब देयर आर, पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसके रिफ्लेक्शन के लॉ आपको पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इसको एंगल आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, हिंदी वाले भी समझ लें, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा क्या बोलते हैं इसको, लंब। आपतन बिंदु पे लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा होता है रूल, एंगल आई इक्वल टू किसके होता है,
एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दो लॉ होते हैं। वैसे ही सेम रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज होते हैं। रिफ्रैक्शन के दो लॉ क्या होते हैं, वो ये होते हैं सेम टू सेम, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे वही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बस रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो गया। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा वहाँ पे था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कि एंगल जितना आई होता है उतना ही एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है कि आई, जो साइन आई और साइन आर, मतलब आई के आगे साइन लगा दें और आर का आगे साइन लगा दें, एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, अपॉन का मतलब रेशियो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक। ध्यान रखें इस बात को, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं कि आप जो हमारा होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है, ठीक। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दूसरा लॉ, कि द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। अब इसको बोलते क्या है, इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, म्यू से। किससे, म्यू से, ये सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ध्यान रखें इस बात को, ठीक, पक्का। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है और इसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग म्यू, ठीक, पक्का, कोई दिक्कत। अब जो ये म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे कि ये होता क्या है। फिलहाल अभी आप इस बात को समझ लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 1μ2 लिखा हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1μ2 का मतलब क्या है, ये मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रही थी, ठीक है, तभी यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये म्यू जो है वो वो है हमारा क्या, अपवर्तनांक, ठीक है, किसका, माध्यम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में, माध्यम 1 के सापेक्ष में, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो बाद में लिखा होता है उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो पहले लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए बात को, ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में नापा जाता है, किसी को साथ लेके, कि 2 का किसके रिस्पेक्ट में, किससे देख रहे हो, 1 से नापा जा रहा है। समझ पा रहे हैं, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसी को बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ। ध्यान रखें इस बात को, इसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक, म्यू से डिनोट करते हैं जिसको। यही हमारा क्या है, लॉ जो है हमारा सेकंड लॉ, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, ठीक है, पक्का। अब देखो, अब इस एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको याद करने को बोलूँगा, वो है ये कि अगर मान लो पहले मीडियम में, एक बात और ध्यान रखें, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लें बहुत अच्छे से, ये पेपर में आ सकता है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या एयर में भी कुछ लोग मान लेते हैं इसको कि इतनी होती है, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती है, जहाँ हवा ना हो उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक। और एयर में इसकी वेलोसिटी कुछ क्या हो जाती है, कम हो जाती है लाइट की, ठीक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एयर में हमारे बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, छोटे छोटे कण, धूल गर्दा के कण आ जाते हैं, तो लाइट उनसे भी टकराएगी, तो क्या हो जाएगा,
रुक जा, लाइट धीमे चलेगी, सिंपल सी बात है। अब भाई कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कहीं जाम लगा हुआ है, तो आप वहाँ धीमे चलेंगे, और कहीं बिल्कुल खाली है रोड, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो आप वहाँ क्या हो, आपकी स्पीड क्या होगी, वहाँ तेज़ होगी। तो ऐसे वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है तो लाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, सबसे हाईएस्ट ये होती है वैक्यूम में। और एयर में कुछ आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल, एयर में तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं यहाँ पे, धूल के कण, इस स्मोक, पॉल्यूशन सब कुछ है, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी धीमे हो जाएगी। हालांकि फिर भी लोग इतनी ही एयर में मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती, इससे कम है फिर भी, ठीक। तो ध्यान रखें इस बात को, लगा के आप अगर कोई ऑप्शन नहीं है, एयर में पूछा तो यही लगा के आएंगे, और वैक्यूम में पूछा तो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब लाइट जैसे एयर में तो ये हो गई सपोज दैट वेलोसिटी, अब क्या पानी में भी लाइट की वेलोसिटी यही होगी, लाइट पानी के अंदर जा रही है तो लाइट की पानी में वेलोसिटी यही होगी, नहीं, पानी में और सारी उसके पानी में और उसको रोकने वाले पार्टिकल आ गए, सिंपल सी बात है, पक्का, पानी में और पार्टिकल उसको रोकने वाले आ गए थे, अब तो रुकेगी, ठीक है। पानी में तो हर एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, पानी में अलग होगी, तेल में अलग होगी, हर चीज़ में अलग अलग होती है लाइट की वेलोसिटी, इसको ध्यान रखें। जो मीडियम जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, उसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। और जो जितना बिल्कुल रेयर होगा मीडियम, उसमें लाइट की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक, मतलब घना नहीं होता है जो, ठीक है। अपने कॉमन सेंस से सोचा करें कुछ चीज़ें, कहीं कोई चीज़ घनी है, बस्ती है, घनी जाम लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ आप धीमे चल पाएंगे, और जहाँ नहीं है कुछ भी वहाँ आप तेज़ चल पाएंगे। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि सपोज दैट V1 और V2 उसकी वेलोसिटी है मीडियम 1 और मीडियम 2 में, V1 है फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, मतलब इस मीडियम में V1 है वेलोसिटी लाइट की यहाँ पे, और दूसरे मीडियम में लाइट कितनी वेलोसिटी से चल रही है, V2 वेलोसिटी से। तो जो ये साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ये V1/V2 के बराबर होगा, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर V1/V2 के बराबर होगा, इसको याद रख लें, ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग याद रख लें थोड़ी सी चीज़ बस। तो यहाँ पे ये आ गया 1। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई थी कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, ठीक है, हाँ कि ना। फिर दूसरी इक्वेशन हमने क्या बनाई कि साइन आई अपॉन साइन आर V1/V2 के बराबर है, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशंस तो आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर है, यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर V1/V2 के बराबर है। ये बहुत करवाता रहा हूँ मैं आपको, तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको करके आना होगा पेपर में, स्नेल्स लॉ अगर आएगा तो, ठीक, ध्यान रखें इस बात को। फिर जब लाइट, देखो ध्यान से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि जैसे मैं बता देता हूँ कि 2 टाइप के मीडियम हमारे पास होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम फिर वही क्या होता है, और डेंसर क्या होता है, डेंसर मतलब जिसमें जो बहुत घना हो, बहुत डेंस हो, ठीक। जैसे मैं आपसे बोलूँ पानी में और क्या हमारा कोई पत्थर है, उसमें कौन ज़्यादा डेंस है, तो पत्थर ज़्यादा डेंस है। पत्थर में क्या तुम हाथ डाल सकते हो, पत्थर बहुत ज़्यादा घना है, और पानी थोड़ा उससे, पानी के पार्टिकल्स थोड़े उससे दूर दूर होते हैं, तो पानी कम घना है, ठीक है। ऐसे ही हवा में और पानी में कौन ज़्यादा घना है, तो पानी ज़्यादा घना है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत। तो एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिकल पास पास हो, एकदम चिपक के हों पार्टिकल्स, ठीक, जैसे कोई सॉलिड, ठीक, वो डेंस होता है। और जो रेयर होता है जिसमें दूर दूर हो पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे ये अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताने की आपको कोशिश करूँ तो वो ये है, जैसे कोई ये मीडियम है, सपोज दैट ये मीडियम क्या है, एकदम डेंसर है, क्योंकि इसमें पार्टिकल एकदम चिपक के हैं। डेंस मतलब हमेशा सॉलिड होता है डेंस, ठीक, सॉलिड बहुत घना होता है। अब जैसे ये है, इसमें पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, तो ये हमारा हो गया डेंस मीडियम, और ये हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। अब एक कॉमन सेंस की बात है, लाइट की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी कि लाइट की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी कि रेयर मीडियम में ज़्यादा होगी, बताओ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एकदम चिपक के घना है एकदम, तो लाइट धीमे धीमे चल पाएगी, जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे दूर दूर है, लाइट को जगह मिल रही, तो लाइट तेज़ चलेगी, सिंपल सी बात। तो डेंसर में स्पीड होती है लाइट की ज़्यादा, और रेयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि रेयर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत।
उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान रखें, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक। इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखें ज़रा। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, जैसे अब जैसे आप बताएं कि इसमें कौन सा डेंस है। जैसे हमारे पास एयर है, वाटर है, फिर उसके बाद आ जाता है क्या, एक रेयर वाटर हो गया और वैक्यूम, ठीक है। और फिर ले लेते हैं इसको ऑयल, फिर क्या ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं डायमंड, ठीक है। अब आप बताएं कि इनमें कौन ज़्यादा डेंस है, कौन ज़्यादा घना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घना है वो है डायमंड, बिल्कुल एकदम ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा है कौन, उससे ज़्यादा है ऑयल। फिर उस सॉरी सबसे जो कम घना है, पहले सबसे कम घने पे आते हैं। आपको पता है सबसे कम घना कौन सा है, यानी कि रेयर कौन सा, सबसे मीडियम, सबसे कम डेंस है वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, ठीक। उससे ज़्यादा एयर डेंस है, उससे ज़्यादा डेंस कौन है, वाटर। उससे ज़्यादा घना कौन है, ऑयल। उससे ज़्यादा घना कौन है, डायमंड, उससे ज़्यादा घना है, ठीक है। डायमंड सबसे ज़्यादा घना है, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। ग्लास, ग्लास भी है। अब यहाँ ग्लास भी रख देते, कांच। तो यहाँ सबसे पहले आता वैक्यूम, उससे ज़्यादा घना है एयर, उससे ज़्यादा डेंस है वाटर, उससे ज़्यादा डेंस है ऑयल, उससे ज़्यादा डेंस है ग्लास, और सबसे ज़्यादा डेंस है हमारा क्या, डायमंड। ये हो गया। तो लाइट की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जो बिल्कुल कम घना होगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में ज़्यादा होगी सबसे, उससे कम होगी एयर में, उससे कम होगी पानी में, उससे कम होगी तेल में, उससे कम होगी ग्लास में, और सबसे कम होगी, क्योंकि डायमंड एकदम ठोस होता है, एकदम सॉलिड होता है, तो उसमें स्पीड एकदम कम हो जाएगी डायमंड में। समझे बात को, पक्का। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, यानी कम घने से घने में जाती है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जैसे ये इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये है, सपोज दैट ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है। तो लाइट किधर मुड़ेगी, लाइट कैसे होगी, इधर हो जाएगी कि इधर हो जाए, चिपक जाएगी। मतलब ये नॉर्मल से लाइट, ये नॉर्मल हमने खींचा हुआ है, ये लाइट सीधे जाती, अगर ऐसे जाती तो एकदम सीधे जाती, ठीक है, एकदम सीधे ऐसे जाती। लेकिन ये क्या हो जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अभी मैंने आपको बताया, तो वो कुछ क्या हो जाती है, अपने मुड़ जाती है, कुछ बेंड हो जाती है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब लाइट किस तरफ मुड़ेगी, लाइट इस तरफ मुड़ेगी, मतलब ऐसे जा रही थी सीधे, यूं हो जाएगी इधर की तरफ, यहाँ से इधर हो जाएगी, कि वो इधर की तरफ हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, इधर की तरफ चिपक जाएगी ऐसे आके, कि उधर की तरफ और चली जाएगी ऐसे। ये हम पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें, ठीक। मतलब इधर सीधे आ रही थी, उधर मुड़ गई, कि सीधे आके इधर मुड़ जाएगी, ये ठीक। नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जब लाइट, जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 क्या है, डेंस है। यानी मीडियम 1 कम घना है और मीडियम 2 ज़्यादा घना है। तो जब ऐसा होगा, यानी कम घने से ऊपर, कम घने से जब लाइट ज़्यादा घने में जाएगी, ये नॉर्मल हमने खींच दिया पहले, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है, कम घने से ज़्यादा घने में जाती है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी एकदम। ठीक, देखो जाना सीधे चाहिए था ऐसे, लेकिन किस तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ चिपक गई आगे ऐसे। समझ गए बात को, ठीक है, पक्का। तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। अब उल्टा इसका, जब लाइट जा रही है डेंस से रेयर में, ऊपर वाला डेंसर, नीचे वाला क्या है, रेयर है, ठीक। तो अगर डेंस से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, तो ये होगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। ये हम नॉर्मल खींच दिया, पहले नॉर्मल खींच देते हैं। तो अब नॉर्मल से दूर जाएगी, जब ज़्यादा घने से कम घने में जाएगी तो नॉर्मल से किधर जाएगी, दूर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। समझ गए बात को, पक्का, कोई दिक्कत। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर, रेयर से डेंस का। सपोज दैट लाइट जा रही है एयर से किस में, ग्लास में। तो सिंपल सी बात है, एयर कम घना था, ग्लास ज़्यादा घना था, तो इधर की तरफ चिपक जाएगी, ठीक है, पक्का। अब जब लाइट, मान लो इसका और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मान लो जा रही है एयर से किस में, वाटर में, तो भी एयर कम घना है, वाटर ज़्यादा घना है, तो इधर की तरफ चिपक जाएगी, ठीक।
अब आते हैं हमारा इसमें, वो डेंसर से रेयर में जा रही है, मान लो जा रही है ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो ग्लास ज़्यादा घना था, अब एयर में जा रही है यानी कम घने में जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे दूर जाएगी, नॉर्मल सीधा है, नॉर्मल ये सीधे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन उधर की तरफ मुड़ गई। ठीक है, समझ गए बात को पक्का, ऐसे ना जाके उधर हो गई, और इसमें क्या हो जाती है, इधर हो जाती है, नॉर्मल की तरफ चिपक जाती है, उसमें नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये समझाना हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे ये सब कुछ हो गया है हमारा। ठीक है, अब एक बात आप और ध्यान रख लें जो पेपर में आने वाली है कल आपको। ठीक है, बस 2 मिनट और वीडियो ख़त्म और आपका रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का क्या क्या बदलता है। लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कांच से जा रही है पानी में, तो दोनों में, कांच में और पानी में स्पीड सेम थोड़ी ना होगी लाइट की। लाइट जा रही है कांच से, मान लो ग्लास में जा रही, ग्लास से जा रही है वाटर में, कांच से पानी में जा रही है, तो ग्लास में और क्या वाटर में, दोनों में स्पीड क्या होगी, सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। किस में ज़्यादा होगी? दोनों में पहली बात तो अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों, कोई रेयर है कोई डेंसर है। अब ग्लास में क्या है, ग्लास ज़्यादा वो होता है हमारा, सॉलिड होता है, तो ग्लास में कम होगी, और वाटर में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्लास डेंस होता है, ग्लास ज़्यादा घना होता है, तो ग्लास में कम होगी, और वाटर में क्या हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ध्यान रखें, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, बट चेंज क्या नहीं होगा, ये पेपर में आएगा। ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों सेम रहता है, ध्यान रखना इस बात को। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? पेपर में आएगा कि क्या सेम रहता है, क्या सेम नहीं रहता है। ठीक, फिर एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट लगे देख लेना, इस वीडियो को लिख भी लेना कहीं पे। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब सर क्या क्वेश्चन मन में आ रहा है, क्वेश्चन मन में ये आ रहा है कि सर जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कुछ मुड़ जाती है, या तो इधर इधर चली जाएगी, देखो इधर नॉर्मल की तरफ चिपक गई, या उधर की तरफ चली जाती है, सीधे आ रही थी इधर हो गई, चिपक गई नॉर्मल की तरफ, सीधे आ रही थी उधर चली गई। ठीक, तो इसको तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन क्या सर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या वो सीधे भी जा सकती है, मतलब एकदम एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही एकदम सीधे निकल जाए? ठीक है, बिल्कुल भी मतलब उसमें डेविएशन ना हो। ठीक है, अपने पाथ से बिल्कुल भी इधर उधर हिले ना, ये हो सकता है? तो हाँ ये हो सकता है। जब लाइट 90 डिग्री पे गिरे, परपेंडिकुलरली गिरे लाइट, यानी नॉर्मली, ये बता भी चुका हूँ मैं आपको रिफ्लेक्शन में भी, कि जब लाइट 90 डिग्री पे गिरती है तो उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, जैसे आई है वैसे ही लौट जाती है। आपको बताया भी था, याद करें, मिरर में। ठीक है, दर्पण में बताया था आपको, ऐसे टकराएगी और ऐसे ही वापस लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, और एंगल आर भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पक्का? भले ही 90 डिग्री दिख रहा है लेकिन नॉर्मल के साथ नापेंगे, नॉर्मल भी इसी के ऊपर खींचेंगे, और वो आई भी इसी के ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। ठीक है, तो जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है यानी 90 डिग्री पे, ठीक है, सरफेस पे, तो लाइट सीधे निकल जाती है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होता है। When light ray incident normally, it will not deviate from its path. जब लाइट रे परपेंडिकुलरली गिरेगी, 90 डिग्री पे गिरेगी, जिसको नॉर्मली बोलते हैं, तो वो अपने पाथ से बिल्कुल डेविएट नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। आई और आर यहाँ 0 होते हैं। ठीक, अच्छा फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि मतलब ये हम बता रहे हैं कि लाइट कब अपने जो पाथ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। एक तो केस ये है कि 90 डिग्री पे गिरे तो भी सीधे निकल जाती है। ठीक, और एक केस ये है कि जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, म्यू जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सेम हो, तब भी लाइट जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी सीधे। ठीक है, वरना होता नहीं है ऐसा, लाइट ऐसे आई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो सीधे आई है तो कुछ या तो इधर मुड़ जाएगी या तो कुछ उधर मुड़ जाएगी, लेकिन इसमें कहाँ निकल गई, सीधे ही निकल गई। ठीक, तो ये तभी होगा जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू सेम रहे, मतलब इसका भी अगर 2 है तो इसका भी 2, इसका 1.5 है तो इसका 1.5। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, अब जो लाइट का एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में, जैसे ये लाइट आई टकरा के वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लाइट आई
टकरा के कुछ ये नॉर्मल खींचा, कुछ मुड़ गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ मुड़ जाने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन सीधे चले जाने को लाइट को क्या बोलते हैं, कि लाइट जैसे आई वैसे ही चली जाए एकदम सीधे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। जब लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है, बिल्कुल भी सीधे निकल जाती है, तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जब लाइट बिल्कुल डेविएट नहीं करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और बिल्कुल भी अपने पाथ से नहीं मुड़ रही, जैसे आई सीधे ही चली जा रही, तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है पक्का। मुड़ जाने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं और वापस चले जाने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे।